जाबाज क्रांतिकारी शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। साथियों, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि हम नियोजित शिक्षकों को संघर्ष से ही सब कुछ मिला है और आगे भी संघर्ष से सब कुछ लेंगे। मैं सबसे पहले अपने बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। लाख गुमराह करने की कोशिश की गई, परंतु आपने हकीकत को समझा और आज आप अपने अस्तित्व पर कायम है। तो इसका नतीजा जो निकला यह आप सभी का देन है, क्योंकि हमारे राज्य, इस राज्य में हम रहते हैं, इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। 38 जिला है, 534 प्रखंड है, लाखों शिक्षक हैं। हम एक दूसरे के बीच पहुंचकर बात नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान वर्षों से करना प्रारंभ किया, जिसका नतीजा है कि आज लाखों नियोजित शिक्षक, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, माध्यमिक स्तर का हो, उच्च माध्यमिक स्तर का हो, सभी लोगों ने हकीकत को समझा और शपथ लिया कि हम किसी भी हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, नियमावली 2020 हमारे साथ है। आप लोगों ने समझा। आखिर हम किसके हवाले अपने भविष्य को छोड़ दे? जरा सोचिए। हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम देश का भविष्य तय करते हैं, हम राज्य का भविष्य तय करते हैं, और हमारा भविष्य कौन तय करेगा? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, और हम तो राष्ट्र निर्माता हैं। हमने पढ़ लिख कर करके राष्ट्र निर्माता शिक्षक के पद को संभाला हम लोगों ने। हम अपने भविष्य को किससे भरोसे जोड़ते? इसलिए आइए हम एक संघर्ष का गाथा लिखते हैं, और संघर्ष ही जीवन है। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। हम लोग संघर्ष के रास्ते चल करके अपने सारे हक को लेंगे और अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे। इस वीडियो को भी आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और दूर दूर जितने भी आपके शिक्षक साथी हैं, गांव गांव तक, पंचायत पंचायत तक, सभी तक आप इस वीडियो को भेजने का काम करेंगे। आप जो मेहनत किया वीडियो को भेजने में, शेयर करने में, इसी का नतीजा मिला कि आज लाखों शिक्षक अपने भविष्य को बचाने में कामयाब हो गए। वरना गुमराह करने की जो एक टोली चली थी, एक व्यवस्था फैलाई गई थी, इस व्यवस्था के तहत आज सारे शिक्षकों को पुरानी नौकरी से निकाल करके नई नौकरी में बैठा दिया जाता है। यह सरकार की पॉलिसी है। वरना हम शिक्षक को ही शिक्षक क्यों बनाया जा रहा है? सोचने की छोटी सी बात है। बहुत से पढ़े लिखे युवा पीढ़ी हमारे राज्य में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। हम तो शिक्षक हैं ऑलरेडी। कोई 3 का बहाल है, कोई 5 का बहाल है, कोई 6 का बहाल है, कोई 14 का बहाल है, कोई 18 का बहाल है, तो फिर हमको शिक्षक क्यों बनाया जा रहा है? अरे भाई, हमारी तो मांग थी समान काम का समान वेतन। हमने राज्यकर्मी मांगा कब? हम तो राज्यकर्मी हैं। शायद याद होगा, आज से 10 साल पहले की बात है शायद, कि चुनाव के टाइम में हम लोगों को जब लगाने के बाद ड्यूटी आई, तो विपक्ष पार्टी ने कहा कि ये तो राज्यकर्मी है नहीं, इनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो यही नीतीश कुमार जी बोले कि नहीं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अब ये कोई पंचायत प्रखंड नियोजित शिक्षक नहीं है, सभी राज्यकर्मियों, सभी सहायक शिक्षक हैं, सबको चुनाव ड्यूटी लगेगा। और हमको चुनाव ड्यूटी लगाया गया था। आप लोग याद करेंगे इस बात को। अंजनी कुमार जी का एक पत्र था कि आप कोई पंचायत प्रखंड शिक्षक नहीं है, सभी सहायक शिक्षक हैं। आज हम लोग कौन शिक्षक हो गए? ये हमको फिर से नौकरी से निकाल के नौकरी में डाला जा रहा है। तो सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के चक्कर में हम शिक्षकों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की तैयारी की। हम लोगों ने लगातार हमने बताया, चाहे बताने को सकता क्या है, आप शिक्षक हैं, आप नियमावली 2020 का आकलन कीजिए, कोर्ट के फैसले का आकलन कीजिए। गुमराह करने वाले तो हमने बताया कि सरकार किसी की कोई गलती नहीं है, गुमराह करने वाले शिक्षक नेता है। और जब चुनाव का टाइम आया है, देखिए अभी जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो चुपके निकल रहा है। कोई कभी किडनी बेचा था कि बेचा था, अपना पहले घर संभालो ना भाई।
सब अपने परिवार को, अपनी बीवी को भी परीक्षा दिलवा करके बना दिया विशिष्ट शिक्षक, और आज के मास्टर के पास गोल गोल बतिया रहा है। अब नेता, ऐसे नेताओं से सावधान रहिए। चुनाव का जब टाइम आया तो फलना पार्टी के नेता के पास बैठक हो रहा है, तो फलना पार्टी के नेता बैठक नहीं हो रहा है, वो फिर से आपको एक बार बेचने की तैयारी कर रहा है। वो फिर से आपकी भीड़ को दिखाएगा और अपना टिकट लेने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई एमएलसी बनने के ख्वाब देख रहा है, तो कोई विधायक बनने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे नेताओं से सावधान रहें। ऐसे लोगों को खुलेआम आप हिदायत कर दें कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम भविष्य का निर्माण करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण भी स्वयं करेंगे। इन नेताओं से सावधान रहें। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील जी और एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ जी से कहना चाहूंगा कि मान्यवर, शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए। आज से पहले जब आपका युग रहा होगा, जब हम लोगों का युग रहा, हम लोगों ने भी उस युग को देखा, शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि हमारे पास प्रधानाध्यापक के पास विद्यालय में सिर्फ 2 पंजी होना चाहिए। एक शिक्षक उपस्थिति पंजी, जिसमें शिक्षक अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे, और एक छात्र उपस्थिति पंजी, जिसमें छात्रों का दैनिक उपस्थिति दर्ज होगा। बाकी तीसरा कोई पंजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं महोदय, हम पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं। हम लिपिक नहीं हैं, हम मध्याह्न भोजन पर भारी नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम मध्याह्न भोजन बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, हम बीएलओ का काम करने के लिए नहीं बहाल हुए हैं, हम जनगणना करने के लिए बहाल नहीं हुए हैं, हम अन्य कार्य करने के लिए बहाल नहीं हुए हैं। अगर सचमुच बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं एसीएस साहब, तो इन सारे कार्यों से वंचित कर करके और प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक लिपिक, एक रात्रि प्रहरी और एक चपरासी का बहाली किया जाए सबसे पहले, और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षक रहने दिया जाए। विद्यालय में 1 रुपया बीत नहीं जाना चाहिए खाता में पैसा। आप चौक और डस्टर भी शिक्षक को महीने में उपलब्ध कराएं, कैसे लिखना है, कैसा का विद्यालय चलेगा, रंग रोगन कैसे होगा, विद्यालय टूटा फूटा है क्या है, ये सारा मैनेजमेंट आप व्यवस्था कीजिए आप। लेकिन ऐसा नहीं होगा, करने के बजाय आपकी सरकार और आप लोगों के द्वारा दिन रात शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दिन रात शिक्षकों पर सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है। सोचिए, पूरा सेशन बीत गया, अभी गर्मी की छुट्टी में वर्ग 6, 4 और 7 में किताब आया है, जो आपके बीआरसी केंद्रों में पड़ा हुआ है। जब स्कूल खुलेगी तो किताब जाएगा। वो 2 महीना बच्चे का जो सेशन पीछे हुआ, इसकी जिम्मेवार कौन है? सोचना होगा। व्यवस्था सिर्फ शिक्षकों को दबाने से, सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने से नहीं सुधरेगा महोदय। अगर ऐसा ही करना है तो आपके अनेकों विभाग हैं, सारे विभाग में जाकर देख लीजिए इसकी स्थिति क्या बनी हुई है।